जल्दी चलो चिक्की, हमें जल्द से जल्द जीवन वृक्ष में मन की रोशनी समर्पित करनी होगी ताकि पृथ्वी के मनुष्य कंस के वश से मुक्त हो सके और पृथ्वी पर दोबारा रोशनी लौट आए। फिर शेर अपने ही हाथों से कंस और नरकासुर दोनों को अपने स्टाइल में वापस नर्क भेजेगा। मेरी अंधेर सेना तो अस्त्र विद्या में निपुण हो चुकी है। कंस नगरी की क्या खबर है, जादूगर संभाला? अच्छी खबर है महाराज, कंस नगरी के आलीशान स्तंभ देश के कोने कोने में चमक रहे हैं। महाराज, दक्षिण में आपका नया किला बुलंद खड़ा है, उत्तर में आपका राजमहल अंधेर शक्ति से जगमगा रहा है और पश्चिम में आपकी विशाल काल कोठरी कैदियों की प्रतीक्षा में खड़ी है। 90% देश अंधकार से घिर चुका है। बाकी भी जल्द ही अपनी रोशनी खो देगा। इस सब के बाद भी हमारे पास अभी कुछ रोशनी बाकी है जिसे मैं अंधकार में परिवर्तित कर रहा हूँ। आजा, आजा, आजा। वाह वाह, बहुत खूब। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर मेरा असुर राज फैलेगा और हर मनुष्य महाबली कंस के आगे सर झुकाएगा। सब व्यर्थ है। हम अभी तक उस तुच्छ लिटिल सिंघम और कृष्णा को अपने वश में नहीं कर पाए। हम नहीं, तू उन्हें अपने वश में नहीं कर पाया। अब रोना बंद कर और अपनी भूल को सुधार। मेरी अंधेर सेना को अपने साथ लेकर जा और लिटिल सिंघम और कृष्णा का नामो निशान मिटा कर आ। और तोहफे के तौर पर उनके साथ इन दोनों को भी लेकर जाओ। लिटिल सिंघम को उसके सबसे प्यारे दोस्तों से लड़ते हुए देखकर मजा आएगा। सुनहरी, मेरे बुलाने की प्रतीक्षा करना। हे जीवन वृक्ष, मन की रोशनी को स्वीकार करो और हमें मनुष्यों की रोशनी को लौटाने में मदद करो। लट्टू, बबली। नरकासुर का अंधकार इतना कमजोर नहीं कि तू उसे इतनी आसानी से मिटा सके। दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर मत निकलना। अगला कदम लेने से पहले सोच लेना नरकासुर, कहीं वो तुम्हारा आखिरी कदम ना हो। तुम भी सोच लो कृष्णा, लिटिल सिंघम को बचाना है या जीवन वृक्ष को? नरकासुर, तुम्हें पता है तुम किसे धमका रहे हो? ये तो पूरे संसार के पालनहार हैं। तुम्हारे स्वामी कंस भी इनसे डरते हैं। कृष्णा, आपकी अनुमति से मैं नरकासुर को अच्छी आदतें सिखाना चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। अनुमति है लिटिल सिंघम, और मैं जीवन वृक्ष की रक्षा करता हूँ। विधि के अनुसार जब तक लिटिल सिंघम अपने हाथों से मन की रोशनी जीवन वृक्ष में समर्पित नहीं करता, मैं वृक्ष पर सुरक्षा कवच नहीं बना सकता। मुझे इन्हें वार करने से रोकना होगा। तो आओ खेलें।
नरकासुर अपने दुश्मन को मिटा कर ही दम लेगा। फिर तो तुम अपने दम को भूल ही जाओ, क्योंकि ये शेर तुम्हारा धमाधम करने वाला है। क्यों, निकल गया ना दम? हाँ? लिटिल सिंघम संभल के। लड्डू, बबली, होश में आओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ, दोस्त। अंधकार का दुश्मन, सबका दुश्मन। पीछे हटो अंधेर सेना, इसका अंत नरकासुर अपने हाथों से करेगा। इसी जीवन वृक्ष से तुम अंधकार को मिटाने की मदद मांग रहे थे। अब ये नरकासुर जीवन वृक्ष को ही मिटा देगा। लिटिल सिंघम, मन की रोशनी जीवन वृक्ष में डालो, जल्दी। अंधेर सेना, वार करो। मुझे माफ करना दोस्तों, तुम अपने आप में नहीं हो और मैं तुम्हें जीवन वृक्ष पर वार करने नहीं दे सकता। महाबली कंस के रास्ते में जो आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन वृक्ष, हमारी मदद करो। हम गोवा से यहाँ कैसे आ गए? Not so funny, लट्टू। लिटिल सिंघम खतरे में है। दोस्त कंस, तूने लिटिल सिंघम भाई को हाथ कैसे लगाया? हैं? बोल बोल। दोस्तों, हमला बोल।
महाराज, जीवन वृक्ष के पत्ते बाकी मनुष्यों तक रोशनी पहुंचा रहे हैं। अगर आपकी प्रजा से अंधकार मिट गया तो वो आपकी कंस नगरी पर वार कर सकती है। हाँ? अच्छा, तो देख क्या रहा है? हमें वापस लेकर जा। आप कैसे महाबली हो जो डर के भागा है? वो लिटिल सिंघम फिर मेरे हाथ से निकल गया। महाबली कंस क्रोध से नहीं, बुद्धि से युद्ध लड़ता है। तू भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीख। चलना खलीबली, इन मनुष्यों को काल कोठरी में ले जाकर कैद कर दो। लिटिल सिंघम और कृष्णा इन्हें बचाने जरूर आएंगे। सही अवसर देखकर उन्हें वहीं खत्म कर देना। ले जाओ। जो हुक्म महाबली कंस। जादूगर शंभाला, तेरे पास जितना भी अंधकार बाकी है उसे लेकर आ। जी महाराज। तेरी सोच बहुत छोटी है, केवल लिटिल सिंघम और कृष्णा तक सीमित है। हम अब रोशनी को उसकी जड़ से मिटाएंगे। सूर्य की किरणों को कैद करेगा महाबली कंस। महाबली कंस, महाबली कंस। लट्टू, बबली, शुक्र है तुम कंस के वश से बाहर आ गए। लिटिल सिंघम भाई, मुझे ये तो याद नहीं है कि हम सिपाही कैसे बने, पर उस नरकासुर और कंस को भगाने में मस्त मजा आया हो। वो दोनों भाग अवश्य गए हैं, पर इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। इससे पहले कि वो कोई नई चाल चले, हमें तुम दोनों को सुरक्षित करना होगा। सुनहरी, सुनहरी, सबको देवलोक लेकर जाओ। वहाँ की देव शक्ति कंस और नरकासुर को देवलोक में अपना कोई अंधेर द्वार नहीं खोलने देगी। चिकी, तुम भी इनके साथ जाओ। क्या छलना और खरीबली ने लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया है? कृष्णा, उसी काल कोठरी में मुझे नरकासुर ने नर्क की अग्नि में जलाने की कोशिश की थी। उन लोगों की जान खतरे में हो सकती है। चिंता मत करो लिटिल सिंघम, अब तक ये तुम्हारी परीक्षा थी, पर जीवन वृक्ष पर हमला करके इन असुरों ने मुझे भी अब इस युद्ध का हिस्सा बना लिया है। हम मनुष्यों को कुछ नहीं होने देंगे। सुनहरी, हमें जल्दी काल कोठरी ले चलो। नरकासुर, जैसा मैंने समझाया था, इस अंधकार से मेरे असुर व्योमासुर और गर्जासुर को जगा और उन तक महाबली कंस का हुक्म पहुंचा। जादूगर शंभाला, तू अपनी जादुई क्रिया शुरू कर। आज के बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी को कभी रोशन नहीं करेगी। कृष्णा, जब मैं काल कोठरी में कैद था तब मन की रोशनी एक खिड़की से बाहर आई थी। क्या मैं वहीं से अंदर जा सकता हूँ? ठीक है लिटिल सिंघम, तुम अंदर जाओ। तब तक मैं काल कोठरी का द्वार खोलता हूँ।
चिकी, सुनहरी, अगर तुम यहाँ रहे तो खली बली की नजर में आ सकते हो। तुम दोनों यहाँ से निकलो, हमारे बुलाने का इंतजार करना, ठीक है? पहले तो दीवारों पर ये कीलें नहीं थी। छलना से डरना, फंस गए ना महाबली कंस की जाल में। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता लिटिल सिंघम। बहुत देर से टहल रहे हो खली, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें नींद आ रही है ना? बली बली, खली बली। खली बली, खली बली। धन्यवाद कृष्णा। बेवकूफ, किसने किया ये? अब तुम देखो शेर का टशन। कौन से कहना कि जा तो अच्छा था, पर थोड़ा सा फटा हुआ था। चलो लिटिल सिंघम, बाकी सबको भी रिहा कर दे। महाबली कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए पुनर्जीवित किया है। जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करो। जाओ। रुको, देवलोक में असुरों का आना मना है। अच्छा, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए देव बन जाता हूँ। ढूंढो उन दोनों चूजों को, वरना महाबली कंस हमें छोड़ेंगे नहीं, समझे? वाह कृष्णा, तुम्हारी टाइमिंग तो एकदम कमाल की है। ओए, कहीं नहीं जाएगा। ओह, ये तुम नहीं, शेर तय करेगा। अरे, दीवार टूट गई। चलो भागो यहाँ से। भागो! भागो। कंस ने पृथ्वी पर अपनी नगरी बनाकर हर कोने में अंधकार फैला दिया है। हमें मनुष्य की मदद करने के लिए कुछ करना होगा।
हाँ, ये तो अपने लिए भी खतरे की बात है। इस पे विचार करना पड़ेगा। मोहन देव, तुम तो द्वार पर पहरा दे रहे थे, तो फिर यहाँ क्यों आ गए? तुम सबको सबक सिखाने। क्यों मुड़े तो सब गिरे। श्यामंत का मणि सूर्य शक्ति प्रदान करो। तूने देवलोक आकर घोर पाप किया है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। मैं कंस का असुर हूँ, सजा लेता नहीं देता हूँ। तो ये है तुम्हारी शक्ति का राज। अब इसे भी अंधकार खा जाएगा। श्यामंता मणि से दूर हटो। क्यों मुड़े सब गिरे। हाँ? देवलोक पर वार हुआ है, हमें वहाँ जाना होगा। शंबाला, जम्बाला, अबाल कबाल, डब डब घोटाल, अंधेर जादू जाग, महाबली को कर विशाल। विधि सफल हुई। अरे अरे, ये बिना तूफान के बिजली कहाँ से आ गई? बादल बिजली में लिपटी है कंसासुर की अद्भुत शक्ति, जो तुम्हें आगे जाने नहीं देगी। ओह, शेर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो जरा सी बिजली से डर जाए। तुम ठीक तो हो ना सुनहरी? हाँ? स्यामंतक मणि को नष्ट कर दूंगा तो महाबली कंस मुझे अवश्य इनाम देंगे। तेरा महाबली तुझे इनाम दे या ना दे, लेकिन ये शेर तुझे सजा जरूर देगा।
तुमने देवलोक और श्यामन तक मणि पर वार करके अच्छा नहीं किया। महाबली कंस है सबसे विशाल। नरकासुर, तू जहाँ भी है अस्त्र प्रशिक्षण मैदान पहुँच। नरकासुर, सुना तूने? नरकासुर, सुना तूने? सुना? हाँ कृष्णा, वो नरकासुर को बुला रहा है। लगता है फिर कोई मुसीबत आने वाली है। हाँ। महाबली कंस कहाँ है? सवाल जवाब करने का समय नहीं है। महाबली कंस का हुक्म है, इधर खड़े हो जाओ। शंबाला, जम्बाला, अबाल कबाल, डब डब घोटाल, अंधेर जादू जाग, नरकासुर को कर विशाल। सूर्य पर अंधकार करने का समय आ गया है। मनुष्यों को बहुत गर्व है इस सूर्य का। इसकी रोशनी छुपाकर हम पूरी पृथ्वी को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। सूरज तुम्हारा खिलौना नहीं जो तुम छुपा लोगे कंस। कंस मामा, तुम हर बार हमसे हारते हो। इस बार भी अंत यही होगा। तुम दोनों का अंत इस बार नरकासुर के हाथों लिखा है। लगता है मामा जी को जोर से लग गई। महाबली कंस पर हंसता है। नरकासुर, जो कार्य करने आया था वो पूरा कर। अब पृथ्वी को घेरेगा केवल कंस का अंधकार। हर जगह फैलेगा कंस का असुर राज। अनर्थ हो गया। पृथ्वी को असुरों ने अपने वश में कर लिया। आखिर विजय मेरी ही हुई। पृथ्वी का कोना कोना अब अंधकार में है। अब हर जीव पर राज करेगा महाबली कंस। पृथ्वी तो अंधकार में घिर गई है कृष्णा। अब हम उसे दोबारा रोशन कैसे करेंगे? हमें दोबारा अंतरिक्ष में जाकर सूर्य की बाधा को हटाना होगा, लेकिन वहाँ तक केवल मेरा रथ ही हमें ले जा सकता है। पर रथ है कहाँ?
लिटिल सिंघम, मेरे रथ का एक टुकड़ा एक ज्वालामुखी में गिरा है और दूसरा एक घने जंगल में। सुनहरी, हमें ज्वालामुखी तक ले चलो। वो देखो, वो रहा रथ का पहला हिस्सा। पर हम इस लावा की नदी को पार कैसे करेंगे? हम नहीं, तुम लिटिल सिंघम। तुम कश्ती में बैठकर रथ तक पहुंचो। मैं कश्ती को अपनी शक्ति से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है कृष्णा। लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। हमें जल्दी रथ को लेकर निकलना होगा। लगता है विधि के जादू का असर खत्म हो रहा है। महाराज लौटते ही होंगे। बधाई हो महाराज, आपने तो सच में पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तुझे कोई संदेह था जादूगर? हाँ? बहुत हुई रणनीति, अब समय है अपनी राजगद्दी संभालने का। जादूगर, हमें राजमहल लेकर चल। महाबली कंस की जय हो, असुर राज की जय हो। मेरे अंधेर शक्ति से पृथ्वी और देवलोक दोनों कांप उठे हैं। नरकासुर, एक एक करके मेरे सब असुरों को नरक से पृथ्वी पर ला, तब पूरा होगा कंस का असुर राज। एक दुविधा है महाबली। कृष्णा और लिटिल सिंघम अभी भी जिंदा हैं। जादूगर, मेरे पास अब ऐसे तुच्छ कार्यों के लिए समय नहीं है। अग्निसुर, वायुसुर, जाओ और लिटिल सिंघम और कृष्णा को संभालो। जाओ। जो हुक्म महाबली। हिम्मत रखो लिटिल सिंघम, बस थोड़ी दूर और, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भरोसा है कृष्णा, और शेर के बाजुओं में अब भी बहुत जान है। हाँ? अग्निसुर? गरम, गर्मा गरम। अब इस लिटिल सिंघम की जान को चुटकियों में निकालता हूँ। रथ मैं संभाल लूंगा लिटिल सिंघम। हिम्मत है तो अब आओ। बेटी बच्चे। हाँ हाँ। घुमा दिया। लिटिल सिंघम, ज्वालामुखी फटने वाला है, बाहर आओ जल्दी। अब तुम देखो शेर का टशन। रथ का दूसरा हिस्सा इसी जंगल में गिरा था। लिटिल सिंघम, वहाँ सामने।
इतने बड़े बिच्छू! लगता है इन पर भी कंस की अंधेर शक्ति का असर हुआ है। इनका डंक भी साधारण बिच्छुओं से ज्यादा जहरीला होगा। पृथ्वी को बचाने के लिए ये खतरा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। शायद तुम भूल रहे हो, इस बार तुम अकेले नहीं हो। इन बिच्छुओं को मैं सुलाता हूँ, तुम रथ को लेकर आओ, पर ध्यान रहे बिच्छुओं को छूना मत, नहीं तो वो जाग जाएंगे। देखो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ दोस्त, बस इस रथ को लेने आया हूँ। मुझे रथ को ले जाने दो और तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो ना? तुम जाओ कृष्णा, मैं ठीक हूँ। सुनहरी और चिकी को तुम्हारी जरूरत है। वो रथ इधर दे दो, वरना तुम्हें भी अपने हवा के झोंकों में उड़ा दूंगा। ये क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है वायुसुर की हवा निकल गई। चलो कृष्णा, सूर्य को नमस्कार करने का समय हो गया है। मूर्खों, खाली हाथ कैसे लौट आए? कहाँ है कृष्णा और लिटिल सिंघम? हाँ? हमें नहीं पता महाबली कंस कि वो हमें पीटकर कहाँ चले गए। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ चले गए। पिछली बार तुम्हारा रथ तोड़ा था कृष्णा, इस बार तुम दोनों की बारी है, कृष्णा और लिटिल सिंघम, और तुम्हें हराकर शुरू होगा कंस का राज। लिटिल सिंघम, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
लिटिल सिंघम, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। खंडर में दोबारा नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि मैं भी मूर्ति बन जाऊं, यहाँ से निकलना ही उचित रहेगा। भाग ले शंबाला। लिटिल सिंघम, तुमने पृथ्वी को ही नहीं बल्कि देवलोक को भी अंधकार से मुक्त कर दिया। हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। शुक्रिया गुरुदेव, मेरी हर एक कोशिश में कृष्णा मेरे साथ था। और मेरे हर कदम पर तुम्हारी बहादुरी। इसीलिए तो सब कहते हैं ना, लिटिल सिंघम और कृष्णा की जोड़ी में है दम।